तो हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर करने तो शायद सबको आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं फिर भी बता देता हूँ। जो है -8 दिख रहा है, तो हमें बीच वाले नंबर का ऐसा नंबर निकालना है जिससे माइनस माइनस करके 2 आए और प्लस और बताओ इंटू करके 8 आए। तो 2x-4 4x तो अब इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज़ है, कॉमन लेना तो शायद सबको ही आता होगा। ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने वहाँ से x और यहाँ से 4 -4। ठीक है, अगर हमने बाहर माइनस लिया तो अंदर प्लस का होगा, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ये आ गया x-4 और x-2 माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, प्लस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 2, ये जो जीरोज आए वो प्लस करेंगे। ठीक है, -2 इज इक्वल टू, अब x का क्या है -2। ठीक है, और इसका फैक्टर हो गए 1, क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 ही है उसका x स्क्वायर का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे, ना कि उसमें। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट से करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, चलो वो करते हैं प्रोडक्ट 4 × 2 - 2 इज इक्वल टू 8 माइनस का। ठीक है, और इसका तो 1x है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। तो ये इक्वल RHL और LHL इक्वल हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। देखो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका सम कहीं ना कहीं गलत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो लास्ट में +1 है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम 4 आए बीच में प्लस करके। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम, अपने दिमाग में सोच लेना। ठीक है, तो अब इसे कॉमन निकाल लेंगे इसका। तो फर्स्ट में 2s निकल गया कॉमन, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए -1 कॉमन। ठीक है, तो हमने ये रख लिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब बताऊँ, इसे सॉल्व करेंगे पहले, तो -1 का वहाँ जाके +1 हो जाएगा। ऐसे ही सेम में दोनों एक जैसे है ना, तो सेम एक साथ करते रहते हैं। ठीक है, -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा। और शिट, तो कोई नहीं, एक में ही समझा देता हूँ। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ सही। ठीक है, चलो लगता है इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2 नीचे चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब वही सिंपल स्टेप, सम ऑफ, बहुत इजी होता है। देखो कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ आ जाए ना तो बहुत आसान हो जाए। अब जीरोज ऑफ कोफिशिएंट
माइनस कोफिशिएंट, ये याद रखना, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोफिशिएंट, ठीक है। एस, यहाँ पे हमने एस क्यों लिया, एस इसलिए लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में एस दिया गया है ना कि एक्स, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों से नंबर कट जाते हैं। देखो अगर आप एक्स लिखते हो वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें बोर्ड में नंबर आपके आराम से कट जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि यहाँ पे एस एक्स कहाँ से आ गया, एस का है, ठीक है। तो हमारे पास इसका तो 4 है, -4 निकला, तो आप कट जाएगा आपस में। जैसा आपको पता है को एस का कोफिशिएंट 4 था, क्वेश्चन में देखा, ठीक है, ना कि इसमें। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, अगर आप कोशिश करोगे तो आराम से होगा, मक्खन जैसे, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा, मक्खन जैसे होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन, अब आप ये सोचते हो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो लास्ट में होता है ना उसके, वो होती है कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ एक्स वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ज़ीरोज़ 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पूरा, आपस में बिल्कुल सिमिलर है। तो RHL इज इक्वल टू LHS, प्रूफ। तो अब आपका होमवर्क है 3rd और 4th। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, और